क्या आप ये जानते हैं कि डबल शाह एक मामूली स्कूल टीचर से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया कैसे बना? और क्या आपको ये पता है कि डबल शाह ने किस तरह सिर्फ 16 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तानियों को 7 अरब रुपए का चूना लगाया? और क्या आप ये जानते हैं कि अभी तक डबल शाह के शिकार कितने लोगों को नैब ने पैसा वापस किया है? दोस्तों, डबल शाह का असल नाम सैयद सिब्तुल हसन शाह था और ये सियालकोट की तहसील समड़ियाल के गांव कल्लोकी के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसने बीएससी और बीएड मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बतौर साइंस टीचर भर्ती हुआ और 2005 तक साइंस टीचर के तौर पर काम करता रहा। इसी दौरान ये 2004 में छुट्टी लेकर 6 माह के लिए दुबई चला गया और दुबई से वापस आकर इसने अजीबो गरीब काम शुरू कर दिया जो बाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुआ। दोस्तों, डबल शाह ने अपने हमसायों से रकम मांगी और रकम की वापसी के हवाले से उसने उनके साथ एक अजीबो गरीब वादा कर लिया और वो वादा ये था कि वो 15 दिनों में ये रकम डबल करके वापस करेगा। और ठीक 15 दिनों बाद डबल शाह ने ये रकम डबल करके वापस भी कर दी। जब इस बात का इल्म मोहल्ले के दूसरे लोगों को हुआ तो वो भी लालच में आकर डबल शाह के गाहक बन गए और डबल शाह ने इनको भी रकम डबल करके वापस कर दी और ये लोग मजीद गाहकों को लेकर आते गए और इस तरह लोग आते गए और ये काम फैलता गया। जब काम बढ़ने लगा तो डबल शाह ने अपने रिश्तेदारों को भी अपने साथ मिला लिया और वो लोग डबल शाह के एजेंट बनकर लोगों से पैसा इकट्ठा करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता डबल शाह का काम सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद और हाफसाबाद में फैल गया और देखते ही देखते वो अरबपति बन गया और इसने सिर्फ 16 माह की कलील मुद्दत में 7 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। शुरू में तो लोगों को 15 दिनों में पैसे वापस कर दिए जाते थे, लेकिन बाद में ये दौरानिया बढ़ाकर 30 दिन और फिर मजीद बढ़ाकर 70 दिन कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग भी परेशान होना शुरू हो गए। दोस्तों, डबल शाह का कारोबार तो बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा था, लेकिन हर अरूज को जवाल होता है। तो 6 अप्रैल 2007 को लाहौर से शाया होने वाले अखबार द नेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में डबल शाह के कारोबार के तरीक़ाकार और परेशान लोगों की शिकायत को फ्रंट पेज पर शाया किया और यहीं से डबल शाह का जवाल शुरू हुआ। दोस्तों, इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया गया और उन तहकीकात की बुनियाद पर 13 अप्रैल 2007 को गखड़ पुलिस ने डबल शाह को निजामाबाद वाले घर से गिरफ्तार कर लिया और इस पर फ्रॉड का मुकदमा चलाया। बाद में डबल शाह को नैब के हवाले कर दिया गया तो नैब ने उसकी जमीन और जायदाद को जब्त कर लिया, उसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए और तहकीकात का आगाज कर दिया। इन्हीं तहकीकात की बुनियाद पर डबल शाह समेत उसके 18 साथियों पर मुकदमात चलाए गए। दोस्तों, तहकीकात के दौरान नैब को पता चला कि डबल शाह फ्रॉड की एक किस्म पोंजी स्कीम चला रहा था। इस स्कीम के तहत लोगों से पैसे इकट्ठे करके शुरू वाले गाहकों को पैसा पूरा और टाइम पर वापस किया जाता है ताकि वो मजीद गाहकों को लेकर आए और जब गाहक और पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाद में आने वाले गाहकों को अदायगी में लेट किया जाता है या अदायगी ही नहीं की जाती। बहरहाल, नैब की तहकीकात की बुनियाद पर डबल शाह पर मुकदमा चला और अदालत ने 1 जुलाई 2012 को डबल शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी और उसको 14 साल की कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, जेल का एक दिन 12 घंटों का होता है और उसमें वो तमाम मुद्दत भी शामिल की जाती है जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। तो सजा के बाद डबल शाह को 15 मई 2014 को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, 2018 में पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया कि नैब ने डबल शाह के ज़ब्त-शुदा असासों में से 6490 मुतासरीन को 1.2 बिलियन रुपए वापस कर दिए हैं। अब डबल शाह के ज़ब्त-शुदा असासों की मालियत 3 अरब रुपए थी और उस पर इल्ज़ाम 7 अरब रुपयों के फ्रॉड का था, यानी 4 अरब रुपए अभी भी उसके पास थे। और दोस्तों, वो इन 4 अरब रुपयों से शहाना जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन अल्लाह की कुदरत मुलाजा करें कि रहाई के सिर्फ 16 माह के बाद यानी 30 अक्टूबर 2015 को डबल शाह को हार्ट अटैक हुआ और वो उसी हार्ट अटैक की वजह से मर गया और ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद भी दुनिया से खाली हाथ गया और वो सारा पैसा दुनिया में ही रह गया।